और सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। राज्यसभा सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं स्वागत करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी का। मैं स्वागत करता हूं विधायक दल के नेता पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा जी का, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी का बिहार से, छत्तीसगढ़ से मंत्री आदरणीय टीएस सिंह देव जी का। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कन्वीनर हैं इस कमेटी के, वो आपको ब्रीफ करें। Is it on? Thank you. नमस्कार सबको। साथियों, मेरे साथ सभी समिति के सदस्यगण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, जैसा आपको सबको मालूम है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का नव संकल्प नहीं चल रहा, नव संकल्प शिविर में जो चल रहा है उसमें किसान और खेती के वर्तमान परिस्थितियों पर जो ये एक ग्रुप बनाया है उसका कन्वीनर मैं हूँ। और उन्होंने बड़े कोई 40 साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान परिस्थिति पर किसान के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने के पर और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। और यहाँ पर आने से पहले सभी किसान संगठनों से हमारी बात हुई और उनकी समस्याओं का भी हुआ, और अभी मोटी जो है चर्चा हुई है उन विषयों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो विषय सेलिएंट फीचर जो लिए गए हैं वो हैं जैसे इनडेप्थनेस ऑफ फार्मर्स, उसका मैं आप थोड़ा बाद में तफसील करूंगा और कुछ विषयों पर मेरे साथी बता देंगे, मैं बता दूंगा। और एक बड़ा भारी सवाल है क्वेश्चन ऑफ दिस लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, देन क्लाइमेट चेंजेस, उस पर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जन न्याय डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसफ़र बेनिफिट्स है उसके बारे में, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, पीएम फसल बीमा योजना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, लाइव स्टॉक डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नाउ कांग्रेस वांट्स ग्रीन रेवोल्यूशन दो ओवर, नाउ इट इज वांट्स एवरग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन। और देन अदर इशू ऑफ सब्सिडीज। जहाँ तक सवाल है इनडेप्थनेस का, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड डबलिंग ऑफ द इनकम ऑफ फार्मर्स। किसानों की 2022 तक आमदनी दुगने करने का इनका विचार था। आमदनी तो दुगनी नहीं की इन्होंने, लेकिन कर्जा डबल कर दिया। 2014 में जो कर्जा हमारा 31 मार्च 2014 में जो 9.64 आपका लाख करोड़ था, वो बढ़कर आज 16.80 लाख करोड़ हो गया। मतलब किसान कर्जे में दब गया और केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा है किसान को उस कर्जे से निकालने के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे वो आपकी राजस्थान में जैसे 15,602 करोड़ का हमने कर्जा माफ़ किया किसान का, मध्य प्रदेश में 2018 में 11,912 का, और पंजाब में 2017 में 4,696, इसी प्रकार कर्नाटक में 22,548 करोड़ का। मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड देयर बेस्ट टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ किसान। सो जो डिस्कशन का व्यू है क्या होना चाहिए, तो जो आज अंडर कंसिडरेशन है
और जब ये फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा तो उसमें हम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुझाव आए हैं कि वी मस्ट सेट अप ए नेशनल फार्म डेब्ट रिलीफ कमीशन to suggest ways and to resolve debt-related grievances of the farmer through conciliation and negotiation, as done in the case of industrial loans. मतलब इंडस्ट्री के लोन जैसे हैं वो नेगोशिएशन से और उससे होते हैं, तो एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जो बैंकिंग का सवाल है उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा जो मुद्रा का वो चला छोटे उसके लिए, उसमें 10 लाख तक की गारंटी रही, लेकिन किसान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चला जाता है। तो ये डिस्कशन में है कि किसान के डिफ़ॉल्ट में किसी की ज़मीन नीलाम ना हो, किसी ऊपर क्रिमिनल केस ना चलाया जाए। जिस तरह मुद्रा में किया, जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों है, वाई डिस्क्रिमिनेशन। तो इस किस्म की है। मतलब ये है कि हम कर्जे माफ़ी से पूर्णतः कर्ज मुक्ति तक जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एमएसपी का। एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आम सहमति ये है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी अनिवार्य होनी चाहिए। ये सारी किसान यूनियनों की भी मांग है और सभी की है, और किसान के नाते मैं भी इस पर उसका हूँ कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये दूसरा, एमएसपी लीगली जो है एनफोर्सेबल राइट ऑफ फार्मर्स, और एमएसपी इट शुड बी बेस्ड ऑन recommendation of Swaminathan C2 formula, which was recommended by me also as chairman of the working group, जिसमें पंजाब, बंगाल और बिहार के चीफ मिनिस्टर मेंबर थे मेरे साथ, चीफ मिनिस्टर उसमें। तो C2 फार्मूले पर होना चाहिए ताकि रोज़ जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ रही है, वो उसको इफ़ेक्ट ना करे। अगर उसको आपने कंट्रोल में रखना है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम करनी पड़ेगी। और जो आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो प्रेजेंट सीजीपीए करता है, दैट इज़ नॉट द राइट। उसके लिए कैलकुलेशन के तरीके के लिए नई फॉर्मेशन आपकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कितनी कॉस्ट रीजनल वाइज है, अलग अलग है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो उसके लिए यू हैव टू डू। और एमएसपी रिजीम जो है, इट हैज़ to be expanded to all agriculture produce, otherwise डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकेगा। डाइवर्सिफिकेशन किसान कब करेगा? अगर गेहूं और चावल का वो है, पैडी का, जब ही कर पाएगा जब उसका नुकसान नहीं होगा, और उसमें बहुत देश का नुकसान होता है नहीं डाइवर्सिफिकेशन का। दैट इज द ओनली। दूसरा विषय जो है एमएसपी का हुआ और ये हुआ। तीसरा विषय जैसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे साथी आपको बताएंगे, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना जो बिल्कुल हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कामयाब नहीं है। प्रीमियम ज़्यादा जाता है, कंपनसेशन कम मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें, उनकी लॉस ऑफ असेसमेंट और अवेलेबिलिटी वो नहीं है। तो उसमें हमारे को इसमें रीडू करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन उसको सब करना पड़ेगा। आपने देखा आर रिपोर्टेड टू हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 34,000 प्राइवेट कंपनीज, दे विल ऑलरेडी अर्न द प्रॉफिट ऑफ 34,000 करोड़। तो वेयर द फार्मर गेट्स, उसको नहीं मिलता, उसका लॉस नहीं मिलता है। तो उसका एक ही तरीका है कि एक कुछ फसलों की है, कुछ की नहीं है। यूनिवर्सल जो है इंश्योरेंस हो, मतलब ऑल क्रॉप शुड बी इंश्योर्ड, ऑल क्रॉप्स। मतलब गिरदावरी है, गिरदावरी के बेस पे हो, गिरदावरी सब पटवारी करते हैं, अब असेसमेंट किस हिसाब से करते हैं ये करते हैं। और
sector, this sector should be run by public sector companies, not by private companies. जो प्रीमियम फीस करें ये वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, देन ओनली फार्मर वुड बी बेनिफिटेड. लाइकवाइज जो क्रॉप्स लॉसेस हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज उसको भी ये कवर करें, ऐसा हमारे को रिडिज़ाइन करना पड़ेगा. असेसमेंट ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स टू बी कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय इंश्योरेंस कंपनीज. स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी इट कैन, बिकॉज देयर इज पब्लिक प्रेशर देन इन दिस कंपनी. दीज आर द इसी वो है. और जो हमारे साथी, नाउ आई विल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो किसान की डेफिनेशन है वो बड़ी वाइड है. कई दफ़ा अब चर्चा में आते हैं, मनरेगा में कहेंगे हमारे साथी, किसान मीन्स लैंडलॉर्ड जिसकी ज़मीन है, टेनेंट, एग्रीकल्चर वर्कर, एवरी मैन कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, वो ही इज़ किसान. तो हम तो सारा कांग्रेस जो है इट इज़ फॉर एवरी किसान. नाउ आई विल रिक्वेस्ट माय कुलीग. थैंक यू चौधरी साहब. एक मिनट, नहीं मैं लेट मी. Now I'll request Mr. Nana Patole to spell out what Negra guarantee योजना है ना, मनरेगा. थोड़े सा बॉक्स, इट इज वाइड सब्जेक्ट बट मेन है वो. आई बी आस्किंग माय कलीग्स टू डू दैट सो दैट देन वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस. बहुत हुआ किसान का अपमान, अब नहीं रहेगा हिंदुस्तान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान. कांग्रेस का अब नव अभियान, समृद्ध हो हर एक किसान, ये स्लोगन के साथ ये जो हमारा अभियान है, जिस तरह से केंद्र की बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के किसान को, अब नहीं रहेगा किसान हिंदुस्तान का, ऐसा स्लोगन ये बीजेपी का है. कांग्रेस को हिंदुस्तान के किसान को समृद्ध करने का संकल्प ये नव अभियान के माध्यम से हमने शुरू किया है. जो मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के इस मनरेगा पे जिस तरह से टिकास्त किया, उसी मनरेगा से हम किसान का जो खेती में खर्चा लग रहा है वो खेती का खर्चा हम मनरेगा के माध्यम से कम करेंगे, ये संकल्प हमारा है. खेती ये जो है ये मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से खेती में मनरेगा का उपयोग हम करेंगे, ये संकल्प हमारा है. दूसरा, किसान के फसल के बारे में जो उसको दाम मिलना चाहिए, जिसका सपोर्ट प्राइस का हम उल्लेख करते हैं, ये तो 1.5 गुना किसान के फसल को दाम देने की बात कही थी. और मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से 2014 में आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान का कर्जा हम माफ़ कर देंगे, हम 1.5 गुना दाम उनको फसल को देंगे. लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो किसान का कर्जा माफ़ नहीं, मुट्ठी भर मित्रों का कर्जा माफ़ करने का उन लोगों ने कहा था. और किसान का कर्जा माफ़ी का ये जुमला था. हमारा संकल्प है कि किसान का तो कर्जा हम माफ़ करेंगे ही, लेकिन किसान को दुगना दाम उनके फसल को कैसा मिलेगा वो भी एक यह अभियान का संकल्प है. रहा नेचुरल कैलेमिटी का, उसमें भी जो फसल बड़े पैमाने में किसानों की खराब होती है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आज
कुछ मित्रों के लिए चल रही है, किसान के जेब से पैसे लूटने के लिए। हमारा संकल्प रहेगा कि हम किसान को उसके फसल खराब होने के बाद उसका ज़्यादा फायदा किसान को कैसा होगा, ये संकल्प हमारा है। बस 3 इशू पे मैंने बोला, मनरेगा शुरुआत में। अच्छा।